तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, समग्र समाधान मनुष्य पर देवत्व के अवतरण से। पदार्थ संपदा की उपयोगिता और महत्ता कितनी ही बड़ी छड़ी क्यों न हो, पर यदि उसका दुरुपयोग चल पड़े तो अमृत भी विष बनकर रहता है। कलम बनाने के काम आने वाला चाकू किसी के प्राण हरण का निमित्त कारण भी बन सकता है। बलिष्ठता, संपदा, शिक्षा के संबंध में भी यही बात है। उनके सत्परिणाम तभी देखे जा सकते हैं जब सदुपयोग कर सकने वाली सद्बुद्धि सक्रिय हो। यहाँ इतना और भी समझ लेना चाहिए कि नीति निष्ठा और समाज निष्ठा का अवलंबन लेना भी पर्याप्त नहीं है। उसमें भाव संवेदनाओं का पावन प्रवाह ही भले बुरे लगने वाले ज्वार भाटे लाता रहा है। मस्तिष्क आमतौर से सभी के सही होते हैं, पागलों और सनकियों की संख्या तो सीमित ही होती है। फिर अच्छे खासे मस्तिष्क आदर्शवादी उत्कृष्टता क्यों नहीं अपनाते? उन्हें अनर्थ ही क्यों सूझता रहता है? उनसे सुविधा, प्रसन्नता और प्रगति जैसा कुछ बन पड़ना तो दूर, उल्टे संकटों, विपन्नताओं, विभीषिकाओं का ही सृजन होता रहा है। इस तथ्य का पता लगाने के लिए हमें भाव संवेदनाओं की गहराई में उतरना होगा। यह तथ्य समझना होगा कि अंतःकरण में श्रद्धा, संवेदना की शीतलता, सरसता भरी रहने पर ही सदाशयता का वातावरण बनता है। मानसिकता तो उसे चेरी की तरह है जो अंतः श्रद्धा रूपी रानी की सेवा में हर घड़ी हुक्म बजाने के लिए खड़ी रहती है। स्पष्ट है कि देव मानवों में से प्रत्येक को अपनी सुविधाओं, मनचली इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ा है और उससे हुई बचत को उत्कृष्टताओं के समुच्चय समझे जाने वाले भगवान के चरणों पर अर्पित करना पड़ा है। लोक मंगल के लिए, आत्म परिष्कार के लिए अपनी क्षमता का कण कण समर्पित करना पड़ा है। इसी मूल्य को चुकाने पर किसी को दैवी अनुग्रह और उसके आधार पर विकसित होने वाला उच्च स्तरीय व्यक्तित्व उपलब्ध होता है। महानता इसी स्थिति को कहते हैं। इसी वरिष्ठता को चरितार्थ करने वाले देव मानव या देवदूत कहलाते हैं। उन्हीं के प्रबल पुरुषार्थ के आधार पर शालीनता का वातावरण बनता और समस्त संसार इसी आधार पर सुंदर समुन्नत बन पड़ता है। तात्विक दृष्टि से यह प्रगतिशीलता कुटिलता की पक्षधर बुद्धिवादी मानसिकता को तनिक भी नहीं सुहाती। इसमें उसे प्रत्यक्षतः घाटा ही घाटा दिखता है। अपना और दूसरों का जो कुछ भी उपलब्ध हो उस सब को हड़प जाना या बिखेर देना ही उस भौतिक दृष्टि का एकमात्र निर्धारण है जो जनमानस पर प्रमुखता पूर्वक छाई हुई है। संकीर्ण स्वार्थपरता स्वच्छ उपयोग की ललक उभारती है। उसी की प्रेरणा से वह निष्ठुरता पनपती है जो मात्र हड़पने की ही शिक्षा देती है, जिसके लिए भले ही किसी भी स्तर का अनाचार बरतना पड़े। निष्ठुरता इसी स्थिति की देन है। वही है जो अनावश्यक संचय और अवांछनीय उपभोग के लिए हर समय उकसाती, उत्तेजित करती रहती है। यही है वह मानसिकता जिसकी छाप जहाँ भी पड़ी है वहीं चित्र विचित्र संकट एवं विग्रह उत्पन्न होते चले गए हैं। इसी मानसिकता को दूसरे शब्दों में कुटिलता, नास्तिकता अथवा शालीनता को पूरी तरह समाप्त कर देने में समर्थ ओले की वर्षा के समतुल्य भी समझा जा सकता है। प्रदूषण, विकिरण, युद्धोन्माद, दरिद्रता, पिछड़ापन, अपराधों का आधार खोजने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि उपलब्धियों को दानवीय स्वार्थपरता के लिए नियोजित किए जाने पर ही यह संकट उत्पन्न हुए हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को चौपट करने में असंयम और दुर्व्यसन ही प्रधान कारण है। मनुष्यों के मध्य चलने वाले छल, छद्य प्रपंच एवं विश्वासघात के पीछे भी यही मानसिकता काम करती है। इनमें जिन अवांछनीयताओं का आभास मिलता है
वस्तुतः वे सब विकृत मानसिकता की ही देन है। दोष न तो विज्ञान का है और न बुद्धिवाद का। बड़ी चढ़ी उपलब्धियों को भी वर्तमान अनर्थ के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि विकसित बुद्धिवाद का, विज्ञान का, वैभव का, कौशल का उपयोग सदाशयता के आधार पर बन पड़ा होता तो खाई खंदकों के स्थान पर समुद्र के मध्य प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ी रहने वाली मीनार बनकर खड़ी हो गई होती। कुछ वरिष्ठ कहलाने वाले यदि उपलब्धियों का लाभ कुछ सीमित लोगों को ही देने पर आमादा न हुए होते तो यह प्रगति जन जन के सुख सौभाग्य में अनेक गुनी बढ़ोतरी कर रही होती। हंसता हंसाता, खिलता खिलाता जीवन जी सकने की सुविधा हर किसी को मिल गई होती। पर उस विडंबना को क्या कहा जाए जिसमें विकसित मानवीय कौशल ने उन दूर भी संधियों के साथ तालमेल बिठा लिया जो गिरों को गिराने और समर्थों को सर्वसंपन्न बनाने के लिए ही उतारू हूँ। विकृतियां दिखती भर ऊपर हैं पर उनकी जड़ अंतराल की कुसंस्कारिता के साथ जुड़ी रहती हैं। यदि उस क्षेत्र को सुधारा, संभाला, उभारा जा सके तो समझना चाहिए कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार बदला और साथ ही उच्च स्तरीय परिवर्तन भी सुनिश्चित हो गया। भगवान असंख्य रिद्धि सिद्धियों का भंडागार है। उसमें संकटों के निवारण और अवांछनीयताओं के निराकरण की भी समग्र शक्ति है। वह मनुष्य के साथ संबंध घनिष्ठ करने के लिए भी उसी प्रकार लालायित रहता है जैसे माता अपने बालक को गोदी में उठाने, छाती से लगाने के लिए लालायित रहती है। मनुष्य ही है जो वासना तृष्णा के खिलौनों से खेलता भर रहता है और उस दुलार की ओर से मुंह मोड़े रहता है जिसे पाकर वह सच्चे अर्थों में कृतकृत्य हो सकता था। उसे समीप तक बुलाने और उसका अतिरिक्त उत्तराधिकार पाने के लिए वह आवश्यक है कि उसके बैठने के लिए साफ सुथरा स्थान पहले से ही निर्धारित कर लिया जाए। यह स्थान अपना अंतःकरण ही हो सकता है। अंतःकरण की श्रद्धा और दिव्य चेतना के संयोग की उपलब्धि दिव्य संवेदना कहलाती है, जो नए सिरे से नए उल्लास के साथ उभरती है। यही उसकी यथार्थता वाली पहचान है, अथवा मान्यता तो प्रतिभाओं में भी आरोपित की जा सकती है। तस्वीर देखकर भी प्रियजन का स्मरण किया जा सकता है, पर वास्तविक मिलन इतना उल्लास भरा होता है कि उसकी अनुभूति अमृत निर्झरणी उभरने जैसी होती है। इसका अवगाहन करते ही मनुष्य कायाकल्प जैसी देवोपम स्थिति में जा पहुंचता है। उससे हर किसी में अपना आपा हिलोरें लेता दिख पड़ता है और समग्र लोक चिंतन अपने भीतर घनीभूत हो जाती है। ऐसी स्थिति में परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ बन जाता है। दूसरों की सुविधा अपनी प्रसन्नता प्रतीत होती है और अपनी प्रसन्नता का केंद्र दूसरों की सेवा सहायता में घनीभूत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने चिंतन और क्रियाकलापों को लोक कल्याण में, सत्प्रवृत्ति संवर्धन में ही नियोजित कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर भगवत सत्ता उतरे तो उसे मनुष्य में देवत्व के उदय के रूप में देखा जा सकता है। यदि यह अवतरण व्यापक हो तो धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिस्थितियां ही सर्वत्र बिखरी दृष्टिगोचर होंगी। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, बस एक ही विकल्प, भाव संवेदना। कांच को हथौड़े से तोड़ा जाए तो वह छरछर होकर बिखर तो सकता है, पर सही जगह से इच्छित स्तर के टुकड़ों में विभाजित न हो सकेगा। चट्टानों में छेद करना हो तो सिर्फ हीरे की नोक वाला बर्मा ही काम आता है। पहाड़ में सुरंगें निकालने के लिए डायनामाइट ही की जरूरत पड़ती है। कुदालों से खोदते तोड़ते रहने पर तो सफलता संदिग्ध ही बनी रहेगी। वर्तमान में संव्याप्त असंख्यों अवांछनीयताओं से जूझने में प्रचलित उपाय पर्याय नहीं हैं। दरिद्रता को सभी संकटों की एकमात्र जड़ बताने से तो बात नहीं बनती। समाधान तो तब हो जब सर्वसाधारण को मनचाही संपदाओं से सरोबार कर देने का कोई सीधा मार्ग बन सके। यह तो संभव नहीं दिखता। इसी प्रकार यह भी दुष्कर प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षित चतुर कहलाने वाला व्यक्ति
अपनी विशिष्टताओं का दुरुपयोग न करेगा और उपार्जित योग्यता का लाभ सर्वसाधारण तक पहुंचा सकेगा, प्रपंचों से भरी कठिनाई खड़ी न करेगा। संपदा के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता, पर यह विश्वास कर सकना कठिन है कि जो पाया गया उसका सदुपयोग ही बन पड़ेगा। उसके कारण दुर्व्यसनों का, आतंकवादी अनाचार का जमघट तो नहीं लग जाएगा। वर्तमान कठिनाइयों के निराकरण हेतु आमतौर से संपदा, सत्ता और प्रतिभा के सहारे ही निराकरण की आशा की जाती है। इन्हीं तीनों का मुंह जोहा जाता है। इतने पर भी इनके द्वारा जो पिछले दिनों बन पड़ा है उसका लेखा जोखा लेने पर निराशा ही हाथ लगती है। प्रतीत होता है कि जब भी, जहाँ भी वे अतिरिक्त मात्रा में संचित होती है, वहीं एक प्रकार का उन्माद उत्पन्न कर देती है। उस अधपगलाई मनोदशा के लोग सुविधा संवर्धन के नाम पर उद्धत आचरण करने पर उतारू हो जाते हैं और मनमानी करने लगते हैं। अपने अपनों के लाभ के लिए उनकी उपलब्धियां खपती रहती हैं। प्रदर्शन के रूप में ही यदा कदा उनका उपयोग ऐसे कार्यों में लग पाता है जिससे संत प्रवृत्ति संवर्धन में कदाचित कुछ योगदान मिल सके। वैभव भी अन्य नशों की तरह कम विक्षिप्तता उत्पन्न नहीं करता। उसकी खुमारी में अधिकाधिक उसका संचय और अपव्यय के उद्धत आचरण ही बन पड़ते हैं। ऐसी दशा में निश्चय पर पहुंचना अति कठिन हो जाता है कि उपरोक्त त्रिविध समर्थताएं यदि बढ़ाने जुटाने को लक्ष्य मानकर चला जाए तो प्रस्तुत विपन्नताओं से छुटकारा मिल सकेगा। सच तो यह है कि समर्थता का जखीरा हाथ लगने पर तथाकथित बलिष्ठों ने ही घटाटोप की तरह छाए हुए संकट और विग्रह खड़े किए हैं। प्रदूषण उगलने वाले कारखाने संपन्न लोगों ने ही लगाए हैं। उन्हीं ने बेरोजगारी और बेकारी का अनुपात बढ़ाया है। आतंक, आक्रमण और अनाचार में संलग्न बलिष्ठ लोग ही होते हैं। युद्धोन्माद उत्पन्न करना खर्चीले माध्यमों के सहारे उन्हीं के द्वारा बन पड़ता है। प्रतिभा के धनी कहे जाने वाले वैज्ञानिकों ने ही मृत्यु किरणों जैसे आविष्कार किए हैं। कामुकता को धरती से आसमान तक उछाल देने में तथाकथित कलाकारों की ही संरचनाएं काम करती हैं। अनास्थाओं को जन्म देने का श्रेय बुद्धिवादी कहे जाने वालों के ही पल्ले बंधा है। नशेबाजी को घर घर तक पहुंचाने में चतुरता के धनी लोग ही अपने स्वेच्छाचार का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार आंकलन करने पर प्रतीत होता है कि मूर्धन्यों, बलिष्ठों, संपन्न और प्रतिभाशालियों की छोटी सी चौकड़ी ने अनर्थ थोड़े समय में खड़े किए हैं। यहाँ साधन संपन्नता की निंदा नहीं की जा रही है और न दुर्बलताओं के सिर पर शालीनता का सेहरा बांधा जा रहा है। कहा इतना भर जा रहा है कि पिछड़ेपन को हटाने मिटाने का एकमात्र यही उपाय नहीं है। इस तथ्य को 1000 बार समझा और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि मन स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। इसीलिए यदि परिस्थितियों की विपन्नता को सचमुच ही सुधारना हो तो जन समुदाय की मन स्थिति में दूरदर्शी विवेकशीलता को उगाया, उभारा और गहराई तक समाविष्ट किया जाए। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि मन क्षेत्र एवं बुद्धि संस्थान भी स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें भावनाओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं के आधार पर अपनी दिशाधारा विनिर्मित करनी होती है। उनका आदर्शवादी उत्कृष्ट स्वरूप अंतःकरण में भाव संवेदना बनकर रहता है। यही है वह सूत्र जिसके परिष्कृत होने पर कोई व्यक्ति ऋषि कल्प देव मानव बन सकता है। यह एक ही तत्व इतना समर्थ है कि अन्यान्य असमर्थताएं बने रहने पर भी मात्र अकेली विभूति के सहारे न केवल अपना वरन समूचे संसार की शालीनता का पक्षधर कायाकल्प किया जा सकता है। 21वीं सदी के साथ जुड़े उज्जवल भविष्य का यदि कोई सुनिश्चित आधार है तो वह एक ही है कि जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट, आदर्श, उदात्त बनाया जाए। इस सदाशयता की अभिवृद्धि इस स्तर तक होनी चाहिए कि सब अपने और अपने को सबका मानने की आस्था उभरती और परिपक्व होती रहे।
संपदा संसार में इस अनुपात में ही विनिर्मित हुई है कि उसे मिल बांटकर खाने की नीति अपनाकर सभी औसत नागरिक स्तर का जीवन जी सकें। साथ ही बढ़े हुए पुरुषार्थ के आधार पर जो कुछ अतिरिक्त अर्जन कर सकें उसे पिछड़े हुओं को बढ़ाने, गिरते हुओं को उठाने एवं समुन्नतों को सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहित कर सकें। अनावश्यक संपन्नता की ललक ही बेकाबू होने पर उन अनर्थकारी संरचनाओं में प्रवृत्त होती है जिनके कारण अनेकानेक रंग रूप वाले अनाचारों को व्यापक, विस्तृत और प्रचंड होते हुए देखा जा रहा है। लिप्साओं में किसी प्रकार का कटौती करते बन पड़े तो ही यह जुझारूपन उभर सकता है जो अवांछनीयताओं से गुथे और पटकनी देकर परास्त कर सके। जिन अभावों से लोग संत्रस्त दिखते हैं उनसे निपटने की प्रतिभा उनमें उभारी जाए ताकि वे अपने पैरों खड़े होकर दौड़कर स्पर्धा जीतते देखे जा सकें। आर्थिक अनुदान देने की मनाही नहीं है और न यह कहा जा रहा है कि गिरों को उठाने में सहयोग देने में कोताही बरती जानी चाहिए। मात्र इतना भर सुझाया जा रहा है कि मनुष्य अपने आप में समग्र और समर्थ है। यदि उसका आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थ जगाया जा सके तो इतना कुछ बन सकता है कि उसके रहते याचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इतना बचा रहता है जिसे अभावों और अव्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में लगाया जा सके। 21वीं सदी भाव संवेदनाओं के उभारने की अवधि है। हमें इस उपेक्षित क्षेत्र को ही हरा भरा बनाने में निष्ठावान माली की भूमिका निभानी चाहिए। यह विश्व उद्यान इसी आधार पर हरा भरा, फला फूला एवं सुषमा संपन्न बन सकेगा। आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्ग लोक वाले नंदनवन की समता कर सके। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, दानव का नहीं देव का वर्ण करें। सृजन और विनाश की उत्थान और पतन की शक्तियां इस संसार में निरंतर अपने अपने काम कराती रहती हैं। इन्हीं को देव और दानव के नाम से जाना और उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वर्ग नरक भी कहा जाता है। मनुष्य को यह छूट है कि दोनों में से किसी का भी वर्ण अपनी समझदारी के आधार पर कर ले और तदनुरूप उत्पन्न होने वाली सुख शांति अथवा पतन पराभव की प्रतिक्रिया सहन करे। उठने या गिरने का निश्चय कर लेने पर तदनुरूप सहायता सुविधा भी इसी संसार में यत्र तत्र बिखरी मिल जाती है। इच्छानुसार उन्हें बिना बटोरे अथवा धकेला भगाया भी जा सकता है। इसी विभूति के कारण मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता एवं भविष्य का अधिष्ठाता भी कहा जाता है। अपने या अपने समुदाय संसार के लिए विपन्नता अथवा सुसंपन्नता अर्जित कर लेना उसकी अपनी इच्छा आकांक्षा पर निर्भर है। आम आदत पाई जाती है कि मनुष्य सफलताओं का श्रेय स्वयं ले, किंतु हानि या अपयश का दोषारोपण किन्हीं दूसरों पर मढ़ दे। इतने पर भी यथार्थता तो अपनी जगह पर अटल ही रहती है। यह आत्म प्रवंचना भर कहला सकती है, पर सुधार परिवर्तन कर सकने जैसी क्षमता उसमें है नहीं। प्रसंग इन दिनों की परिस्थितियों के संदर्भ में उनका कारण जानना और समाधान निकालने का है। गहरी खोजबीन इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जनमानस ही है जो अपने लिए इच्छित स्तर की परिस्थितियां न्योता बुलाता है। कोई क्या कर सकता है यदि हानि को लाभ और लाभ को हानि समझ बैठने की मान्यता बना ली जाए। कुरूप चेहरा दर्शाने के लिए दर्पण को आक्रोश का भाजन बनाया जा सकता है, पर इससे चेहरे पर छाई हुई कुरूपता या कालिक को भगाया नहीं जा सकता। अच्छा हो हम कठिनाइयों के कारण समाधान अपने भीतर खोजें और यदि उत्कर्ष अभीष्ट हो तो इसकी तैयारी के रूप में आत्मसत्ता को तदनुरूप बनाने के लिए अपना पुरुषार्थ नियोजित करें। सत्ता को तदनुरूप बनाने के लिए अपना पुरुषार्थ नियोजित करें। क्रियाएं शरीर के माध्यम से बन पड़ती हैं, उनके संबंध में सोचने की खिचड़ी मस्तिष्क में पकती है, किंतु इन दिनों को आवश्यक प्रेरणा देने, ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया अंतराल की गहराई से आरंभ होती है। ज्वालामुखी फूटने, धरती हिलने जैसी घटनाओं का उद्गम स्रोत वस्तुतः
भूगर्भ की गहराई में ही कहीं होता है। बादल बरसते तो अपने खेत या आंगन में ही हैं, पर वस्तुतः उनका उद्गम समुद्र से उठने वाली भाप है। भली बुरी परिस्थितियों के संबंध में भी ऐसा ही सोचा जा सकता है। क्रिया करने और योजना बनाने में शरीर एवं मस्तिष्क को बहुत कुछ करते देखा जा सकता है, पर यह सारा तंत्र कहाँ से खड़ा हुआ, यह जानने की उत्कंठा हो तो अंतः चेतना में अवस्थित आकांक्षाओं को ही सूत्रधार मानना पड़ेगा। विज्ञान ने प्रदूषण उगलने वाले विशालतम कारखाने बनाए, सो ठीक है, पर उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली विषाक्तता और बेरोजगारी के संबंध में भी तो विचार किया जाना चाहिए था। यह प्रश्न उभरा न हो सो बात नहीं, पर उस योजना को कार्यान्वित करने वालों के अंतराल में अधिक कमाने की ललक ही प्रधान रही होगी। हानिकारक प्रतिक्रिया के विचार उठने पर उन्हें यह कहकर दुत्कार दिया होगा कि सर्वसाधारण से हमें क्या लेना देना, अपने लाभ को ही सब कुछ मान लेने में ही भलाई है। जिन्होंने साहित्य सृजा और फिल्में बनाई उनको अपना लाभ प्रधान दिखा होगा, अन्यथा प्रचार साधनों में अवांछनीयताओं का समावेश करते समय 1000 बार विचार करना पड़ता कि निजी लाभ कमाने के अत्युत्साह से लोकमानस को विकृत करने का खतरा उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए। युद्धोन्माद का वातावरण बनाने और सरंजाम जुटाने में किसी वर्ग विशेष को लाभ ही लाभ सूझा होगा, अन्यथा उसे आक्रमण प्रत्याक्रमण के माहौल से असंख्यों मनुष्यों की परिवारों की भयंकर बर्बादी सूझ ही नहीं पड़ती। ऐसी बात नहीं है। अपने को सर्वसमर्थ सर्वसंपन्न बनाने के लिए उभरे उन्माद ने शोषण से लेकर आक्रमण तक के अनेकों कुचक्र रचे हैं। इतना दुस्साहस तभी बन पड़ा जब उसने अपनी चेतना को इतना निष्ठुर बना लिया। अन्यान्यों को इस त्रास से भारी कष्ट सहना पड़ सकता है, इसको दरगुजर करने के उपरांत ही अपराधी, आक्रामक एवं आतंकवादी बना जा सकता है। नशों का उत्पादक एवं व्यवसायी, तस्कर आदि यदि अनुमान लगा सके होते कि उनका व्यक्तित्व लाभ किस प्रकार असंख्य अनजानों का विनाश करेगा, यदि ऐसी संवेदना उनके अंतराल में उमंगी होती तो निश्चय ही वे इस अनर्थ से हाथ खींच लेते और गुजारे के लिए 1000 साधन खोज लेते। पशु पक्षियों को उदरस्त करते रहने वालों के मन में यदि ऐसा कुछ सूझ पड़ा होता कि उन निरीहों की तरह हम इतना भयंकर पीड़ा सहते हुए जान गंवाने के लिए बाधित किए गए होते तो कैसी बीतती। उस छटपटाहट को निजी अनुभूति से जोड़ सकने वाला कदाचित ही छुरी का निर्दय प्रयोग कर पाता। नारी पर प्रजनन का असाधारण भार लादने वाले तथाकथित पति महोदय यदि अपनी सहचरी के प्रति किए जा रहे उत्पीड़न को भी ध्यान में रख सके होते तो उन्हें अपने इस स्वेच्छाचार पर अंकुश लगाना ही पड़ता। निजी मस्ती उतारने से पूर्व उसका भावी परिणाम क्या होगा यह भी विचारना पड़ता। अपनी आर्थिक बर्बादी और बच्चों की अनगढ़ जिंदगी के लिए भी अपने को उत्तरदायी ठहराते हुए स्वेच्छाचार पर अंकुश लगाने के लिए सहमत होते। दोष घटनाओं को ही देकर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। सोचना यह भी चाहिए कि यह अवांछनीयताओं का प्रवाह प्रचलन जिस भावना क्षेत्र की विकृति के कारण उत्पन्न होता है उस पर रोकथाम के लिए भी कुछ कारगर प्रयत्न किए जाएं। संवेदनाओं में करुणा का समावेश होने पर दूसरे भी अपने जैसे दिखने लगते हैं। कोई समझदारी के रहते अपनों पर आक्रमण नहीं करता, अपनी हानि सहन नहीं करता। इसी प्रकार यदि वह आत्मभाव समूचे समाज तक विस्तृत हो सके तो किसी को भी हानि पहुंचाने सताने की बात सोचते ही हाथ पैर कांपने लगेंगे। अपने आपे को दैत्य स्तर का निष्ठुर बनाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति तैयार न होगा जिसकी छाती में हृदय नाम की कोई चीज है, जिसने अपनी क्रिया को विचारना को मात्र मशीन नहीं बनाया होता वरन उनके साथ उस आत्मसत्ता का भी समावेश किया होता तो आत्मीय करुणा, सहकारिता और सेवा साधना के लिए निरंतर आकुल व्याकुल रहती। समस्याओं का तात्कालिक समाधान तो
नशा पीकर बेसुध हो जाने पर भी हो सकता है। जब होश हवास की दुरुस्त नहीं तो समस्या क्या और उसका समाधान खोजने का क्या मतलब। पर जब मानवीय गरिमा की गहराई तक उतरने की स्थिति बन पड़े तो फिर माता जैसा वात्सल्य हर आत्मा में उभर सकता है और हित साधना के अतिरिक्त और कुछ सोचते बन ही नहीं पड़ता। तब उन उलझनों में से एक भी बच नहीं सकेगी जो आज किसी को उद्विग्न आतंकित किए हुए है। क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।